पानी विवाद पर पंजाब के बाद आज हरियाणा ने भी बुलाई सर्वदलीय बैठक। सीएम सैनी और भूपेंद्र हुड्डा समेत दूसरे बड़े नेता रहेंगे मौजूद। इनेलो और आप नेता भी बैठक में लेंगे हिस्सा। हरियाणा को अतिरिक्त पानी देने पर आज हो सकता है अंतिम फैसला। केंद्र की सलाह के बाद आज शाम 5 बजे बीबीएमबी की बैठक। केंद्र ने हरियाणा को 4500 क्यूसेक अतिरिक्त पानी देने की सलाह दी। नशे के खिलाफ एक मंच पर आए सीएम सैनी और भगवंत मान। हरियाणा सीएम ने कहा नशे के खिलाफ मिलकर लड़ने की जरूरत। सीएम मान बोले नशा प्रमोट करने वाले गायकों को न बनाए रोल मॉडल। चंडीगढ़ में राज्यपाल की नशे के खिलाफ पदयात्रा में शामिल हुए थे दोनों सीएम। हिसार दौरे के दौरान गृह मंत्री अमित शाह की सुरक्षा में चूक का मामला। हरियाणा ने बनाई हाई लेवल जांच कमेटी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मांगी है रिपोर्ट। झज्जर में गेहूं खरीद में कोताही का मामला। सीएम नायब सैनी ने लिया संज्ञान। लापरवाह अधिकारियों की मांगी रिपोर्ट। 10-11 मई को आ सकते हैं हरियाणा बोर्ड के 10वीं और 12वीं कक्षा के नतीजे। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड चेयरमैन पवन कुमार ने दी जानकारी। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं कुलदीप भारद्वाज हाजिर हूं देश और प्रदेश की सभी अहम खबरों के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हरियाणा और पंजाब के बीच छिड़े पानी के विवाद के साथ, जहां पर अब हरियाणा ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। सीएम सैनी ने दोपहर 2 बजे बैठक बुलाई है, सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस पर पानी विवाद पर जो है चर्चा की जाएगी। इससे पहले पंजाब में कल सर्वदलीय बैठक हुई थी। आज सीएम सैनी की अगुवाई में हरियाणा में सर्वदलीय बैठक होगी। हरियाणा के सभी दलों के नेताओं की बैठक होगी। बैठक में सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी जो है वो भी हिस्सा लेंगी। बैठक में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी मौजूद रहेंगे। तो हरियाणा ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। पानी का जो विवाद छिड़ा है हरियाणा और पंजाब के बीच, इसको लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाई है। दोपहर 2 बजे हरियाणा निवास में सर्वदलीय बैठक होगी। बैठक में इंडियन नेशनल लोकदल से प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा और डबवाली से विधायक आदित्य देवीलाल शामिल होंगे। कांग्रेस से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष उदय भान भी मौजूद रहेंगे। जननायक जनता पार्टी से पूर्व मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी बैठक में शिरकत करेंगे। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता भी इस बैठक में शामिल होंगे। सरकार की ओर से सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडोली एवं कुछ अन्य नेता और अफसर भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो हरियाणा में पानी पर छिड़े इस विवाद को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। इस सर्वदलीय बैठक में जो है चर्चा की जाएगी कि इसका किस तरह से हल निकाला जाए, क्या किया जा सकता है इस विवाद पर। दोपहर 2 बजे ये बैठक बुलाई गई है। पंजाब और हरियाणा के बीच पानी विवाद पर बैठकों का दौर जारी है। कल पंजाब की बैठक हुई थी और आज हरियाणा की बैठक है। बैठकों के जरिए विवाद का हल ढूंढने की कोशिश की जा रही है। तो आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। हरियाणा ने जो है ये सर्वदलीय बैठक बुलाई है। दोपहर 2 बजे शुरू होगी। पानी के विवाद को लेकर कल पंजाब में भी सर्वदलीय बैठक हुई थी। आज सीएम सैनी की अगुवाई में हरियाणा बैठक कर रहा है। हरियाणा के सभी दलों के नेताओं इस बैठक में शामिल होंगे। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अंकित दुदानी मेरे साथ जुड़े हैं। अंकित, आज बैठक होने वाली है इस मुद्दे पर जो विवाद छिड़ा है हरियाणा और पंजाब के बीच पानी को लेकर, जो सियासत चल रही है, इसको लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाई है। तो क्या कुछ अपडेट इस मामले में, कौन कौन जो है इसमें शामिल हो रहे हैं, क्या इसका निष्कर्ष निकाला जा सकता है? बिल्कुल 2 बजे बैठक बुलाई है हरियाणा ने, सर्वदलीय बैठक। और सर्वदलीय बैठक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता के अंदर होगी। वहां अगर बात की जाए कौन कौन शामिल होगा, तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेश अध्यक्ष उदय भान, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष जो रामपाल माजरा हैं, विधायक हैं इंडियन नेशनल लोकदल के आदित्य देवीलाल, वो सब लोग इसके अंदर शामिल होने वाले हैं। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता भी बैठक के अंदर मौजूद रहेंगे। वहीं जननायक जनता पार्टी की तरफ से पूर्व उप मुख्यमंत्री
दुष्यंत चौटाला भी इस बैठक में शिरकत करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं बैठ करके मंथन किया जाएगा कि किस तरह से ये जो पानी विवाद छिड़ा है, हालांकि छिड़ना नहीं चाहिए था, कोई इसको रोका जा सकता था, लेकिन उसके बावजूद भी हरियाणा और पंजाब के बीच में जो ये विवाद छिड़ा है उसको लेकर के सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। हमने देखा कि कल पंजाब ने सर्वदलीय बैठक की थी और एक मत से एक फैसला किया था कि वो एक भी बूंद पानी हरियाणा को नहीं देंगे, लेकिन रात बीबीएमबी की जो बैठक हुई, कल जो दिन में बीबीएमबी के मुद्दे के ऊपर केंद्रीय जो गृह सचिव की अध्यक्षता के अंदर बैठक हुई, उसमें यह फैसला हुआ है कि 4300 क्यूसिक पानी जो हरियाणा को दिया जाना है वो दिया जाएगा और उसका इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा। तो उसको लेकर के बीबीएमबी जो है वो भी आज शाम 5 बजे बैठक करने वाला है चंडीगढ़ के अंदर। सारे उसके जो प्रतिनिधि हैं वो मौजूद रहेंगे और हरियाणा को पानी दिया जाएगा, ऐसा उस बैठक के अंदर तय हुआ है। अब उसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा वो अभी देखना होगा, लेकिन आज हरियाणा ने जब बैठक बुलाई है और यही हरियाणा निवास है, यहां बैठक होनी है और इस बैठक के अंदर जब सभी पार्टियों के नेता मौजूद रहेंगे तो ये तय होगा कि हरियाणा अपने हकों को लेकर के किस तरह से आगे बढ़े, क्योंकि एक सुप्रीम कोर्ट का रास्ता भी कल श्रुति चौधरी जो कि सिंचाई मंत्री है उनकी तरफ से कहा गया था कि हमारे पास सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता भी खुला है और हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। वो बल्कि ये भी कहा गया था कि तुरंत याचिका दाखिल की जाएगी। तो आज सर्वदलीय जब बैठक होगी तो उसके बाद क्या सुप्रीम कोर्ट जाती है हरियाणा सरकार और जो बीबीएमबी का फैसला है उसके एग्जीक्यूशन को लेकर के गुहार लगाती है, या फिर जो शाम को 5 बजे बीबीएमबी की बैठक होनी है उसके अंदर अगर ये मामला एग्जीक्यूट हो जाता है और हरियाणा को पानी मिल जाता है तो फिर कहीं ना कहीं ये विवाद खत्म हो सकता है। लेकिन ये विवाद कोई ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है, ये इससे पहले भी एसवाईएल नदी को लेकर के हरियाणा और पंजाब के अंदर आपस में विवाद रहा है और अब भाखड़ा जल जो ये समझौता है वो बीबीएमबी का जो पानी है, बीबीएमबी के थ्रू जो पानी आता है वो हरियाणा को आता है, पंजाब को जाता है, दिल्ली को जाता है, राजस्थान को जाता है। तो अब उसको लेकर के ये विवाद छिड़ा है और पहले की अगर बात करें तो पहले भी 9500 क्यूसिक तक पानी हरियाणा को मिलता रहा है, पिछले अगर 4-5 साल का भी डाटा लें। लेकिन इस साल 4000 क्यूसिक पानी देने के बाद जो भगवंत मान है पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया कि और पानी हरियाणा को नहीं दिया जाएगा। हालांकि पानी जो देना है वो भगवंत मान ने नहीं देना है और कोई हरियाणा कोई पंजाब से कोई भीख नहीं मांग रहा है, लेकिन जिस तरह से जो बात है बीबीएमबी की, उनके फैसले के ऊपर भी रोक लगाने का काम जिस तरह से पंजाब सरकार कर रही है, तो इसी को लेकर के आज जो सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है इसके अंदर पानी के मसले के ऊपर तो बात होगी ही और उसके सारे फैसले होंगे कि किस तरह से हरियाणा के हितों को लेकर के आगे बढ़ना है। और भी कोई मुद्दा अगर निकल करके आता है तो उसकी जानकारी भी हम दर्शकों को अवगत कराएंगे। बैठक के तुरंत बाद 3 बजे मुख्यमंत्री नायब सैनी प्रेस वार्ता भी करेंगे और क्या सर्वदलीय बैठक के अंदर फैसला हुआ है और क्या निकल कर के आया है उसकी जानकारी देते हुए भी नजर आएंगे। जी अंकित, एक और सवाल लेना चाहूंगा मैं, हमारे दर्शकों को आप बताइए कि बीते कल जो है भूपेंद्र हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री जो है हरियाणा के, उन्होंने कहा था कि अगर इस विवाद पर जरूरत पड़ी तो विशेष सत्र भी बुलाया जा सकता है विधानसभा का, तो इस बारे में क्या अपडेट है? बिल्कुल, हरियाणा ने ऐसा अभी कोई तय नहीं किया है कि विशेष सत्र बुलाया जाएगा या नहीं बुलाया जाएगा, क्योंकि आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है और सर्वदलीय बैठक के अंदर अगर कुछ तय होता है कि इसके लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की जरूरत है या एग्जीक्यूशन, मैंने जैसा पहले कहा कि जो बीबीएमबी भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड है उसके फैसले का एग्जीक्यूशन कैसे करवाया जाए और उसके लिए किस हद तक हरियाणा को जाना है, तो वो सारे फैसले, वो सारी बातें, वो सारे निर्णय आज बैठक के अंदर होने हैं। इसीलिए 2 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। हालांकि पंजाब पहले ही सोमवार को यानी परसों जो बैठक, जो सेशन है पंजाब का विधानसभा का स्पेशल सेशन बुला चुका है, लेकिन हरियाणा ने अभी ऐसा कोई तय नहीं किया है। आज जब सर्वदलीय बैठक होगी तो उसके बाद ये देखने में आएगा कि क्या फैसले सर्वदलीय बैठक में लिए जाते हैं और नजर हरियाणा की आम आदमी पार्टी पर भी रहेगी, प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता पर भी रहेगी कि क्योंकि
पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है कि वो क्या स्टैंड लेते हुए नजर आते हैं, उनका क्या स्टैंड रहता है। हालांकि वो पहले कह चुके हैं कि वो हरियाणा के पानी के साथ हैं और हरियाणा को उसका हक का पानी मिलना चाहिए, लेकिन वो कितनी मजबूती से अपनी बात आज बैठक के अंदर रखते हैं और सरकार के साथ, विपक्ष के साथ खड़े हुए नजर आते हैं, ये भी देखना होगा। इसके ऊपर भी सभी की निगाहें टिकी हुई है। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए अंकित दुधानी। आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा, जो भी निष्कर्ष निकलता है हम आपके साथ फिर जुड़ेंगे। खबर पर नजर बनाए रखिएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। पंजाब और हरियाणा के बीच जो है ये विवाद छिड़ रहा है, बैठकों का दौर जारी है। कल पंजाब में भी बैठक हुई थी और आज हरियाणा की बैठक है। बैठकों के जरिए विवाद का हल ढूंढने की कोशिश की जा रही है। हरियाणा के 9 जिलों में जल संकट है। हिसार नहर में पानी बंद है। फतेहाबाद पानी की आपूर्ति में भारी कमी है। सिरसा 40% गाँव जलघर खाली है। गाँव के जो जलघर हैं वो खाली हैं सिरसा में। रोहतक में पानी की समस्या गंभीर है। महेंद्रगढ़ नहर में भी 1 सप्ताह से देरी से पानी आ रहा है। भिवानी में नहरों में 8 दिन के बजाय 4 दिन पानी चला। चरखी दादरी में 950 क्यूसेक पानी की मांग है, मुकाबले में 250 क्यूसेक पानी दिया जा रहा है। कुरुक्षेत्र लिंक नहर से 4000 क्यूसेक की जगह 2500 क्यूसेक पानी आ रहा है। जींद जलघरों में भी पर्याप्त पानी नहीं है। 2 मीटिंगें हैं, उसके बाद भी कोई हल नहीं है। बीबीएमबी अधिकारियों की पंजाब और हरियाणा के मुख्य सचिवों से ये बैठकें हुई है। यहाँ भी दोनों राज्यों में सहमति नहीं बनी। पंजाब 4000 क्यूसेक पानी ही देने को तैयार हुआ, जबकि हरियाणा ने 8500 क्यूसेक पानी की मांग की है। इसके बाद केंद्रीय गृह सचिव ने दोबारा बीबीएमबी बोर्ड को मीटिंग के लिए निर्देश दिए। तो हरियाणा में पानी की जो दिक्कत है, पानी का जो ये विवाद है छिड़ा हुआ है, इसको लेकर बैठकों का दौर लगातार जारी है। सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। बताया जा रहा है कि इसमें जो आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी शामिल होंगे, जबकि पंजाब में जो है आम आदमी पार्टी जो है इसके विरोध कर रही है। अब देखेंगे इसमें कितना समर्थन हरियाणा में आम आदमी पार्टी का सरकार को मिलता है। तो जल विवाद के बीच एक साथ दिखे तो जल विवाद के बीच सीएम सैनी पंजाब और सीएम हरियाणा के नायब सिंह सैनी एक साथ एक मंच पर दिखे। नशा विरोधी अभियान में दोनों सीएम एक साथ आए। दोनों ने दूर से ही सत श्री अकाल कहा। दोनों सीएम के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। जल विवाद पर सीएम नायब सिंह सैनी जो है वो बात किए हैं। उनका कहना है कि जल विवाद पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। सीएम सैनी पेयजल आपूर्ति बंद करना दुर्भाग्यपूर्ण है। सीएम सैनी का ये कहना है, हम पहले की तरह ही पानी की मांग कर रहे हैं, कोई अलग मांग नहीं है। पंजाब ने अपने हिस्से से 22% अधिक पानी का इस्तेमाल किया, ये सीएम सैनी का कहना है। तो दोनों सीएम जो हैं एक साथ मंच पर दिखाई दिए। जल विवाद के बीच दोनों जो है नशे के खिलाफ एक साथ दिखाई दिए। हमें नहीं मालूम है कि ये राजनीति इस स्तर तक भी। देखिए, मेरा ये मानना है, मैं लगातार इस बात को लेकर के बोल भी रहा हूँ कि पीने को पानी को लेकर के राजनीति नहीं होनी चाहिए। हमारी गुरुओं की परंपरा, हमारे ऋषि मुनियों की परंपरा ये रही है कि अगर परिवार में कोई व्यक्ति भी आ जाए, उसका सबसे पहले हम पानी का गिलास लेकर के स्वागत करते हैं, काम बाद में पूछते हैं। परंतु हमें नहीं मालूम है कि ये राजनीति इस स्तर तक भी जा सकती है कि पीने के पानी के ऊपर ही क्वेश्चन मार्क लग जाए। मान साहब कह रहे हैं कि आप रिश्तेदार बता रहे हैं, बेटी के घर का तो गिलास पानी नहीं पीते, आप नहरा मांग रहे हैं। नहीं, बिल्कुल ये परंपरा है, हमारे यहाँ परंपरा है, बिल्कुल है ये परंपरा। परंतु जब जमीन में पानी नहीं है और ये प्राकृतिक का स्रोत है, ये नहर मांगना एक व्यक्ति के लिए नहीं मांग रहे हम ये समाज के लिए मांग रहे हैं। हरियाणा प्रदेश के 2,80,00,000 लोगों के लिए मांग रहे हैं। और ये हमारा कोई वो नहीं है कि हम इसके अंदर से अलग से मांग रहे हैं। जितना लगातार पहले पानी हरियाणा को दिया जाता था और जिस मात्रा में, जिस रेशो में दिया जाता था, वही रेशो मांग रहे हैं। परंतु हमें मालूम नहीं है कि पीने के पानी के ऊपर भी इतनी बड़ी
वो राजनीति हो जाएगी। इसको पंजाब के लोग भी समझ रहे हैं, स्पेशल सेशन हरियाणा के लोग भी स्पेशल सेशन बुला रहे हैं कि हरियाणा भी स्पेशल सेशन बुलाएगा इसको नहीं, लेकर? देखिए हमें जब आवश्यकता पड़ेगी हम बुलाएंगे ना, अभी नहीं बुलाएंगे। अभी हमने सर्वदलीय सभी नेताओं के साथ बैठ करके हम बातचीत करेंगे, क्योंकि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि पीने के पानी को रोक रहा, कोई भी नहीं रोकता। ये पंजाब की आवाम, पंजाब की जनता भी समझ रही है, क्योंकि पंजाब तो गुरुओं की भूमि रही है। और भाई कन्हैया जी का इतिहास हर व्यक्ति को मालूम है कि उनका इतिहास कैसा था। ये इस प्रकार की राजनीति, सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो, गृह सचिव की बैठक देखिए में उस फैसले को पंजाब नहीं मानता। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पंजाब के लोग भी इस प्रकार की जो राजनीति यहाँ के राजनेता कर रहे हैं, उस बात को पंजाब के आवाम, पंजाब की जनता समझ चुकी है। भाई ये विषय राजनीति का नहीं है, ये विषय किसी को पानी पिलाने का है। तो पानी विवाद पर आज फिर बीबीएमबी की बैठक है। बीबीएमबी ने शाम 5 बजे अहम बैठक बुलाई है। हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, राजस्थान की बैठक होगी। चंडीगढ़ में राज्यों के अधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। कल दिल्ली में मुख्य सचिवों की मीटिंग हुई थी। कल की मीटिंग में कोई हल नहीं निकला। अगर भाखड़ा डैम से हरियाणा की ओर जाने वाला पानी रोका जाता है तो हरियाणा के 9 जिलों में पानी का संकट खड़ा हो सकता है। अगर पानी की स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो दिल्ली और राजस्थान जाने वाले पानी में भी कटौती की जा सकती है। हरियाणा से ही दिल्ली और राजस्थान राज्यों को पेयजल और सिंचाई के लिए पानी की आपूर्ति होती है। तो आज फिर बीबीएमबी की यह बैठक बुलाई गई है। शाम 5 बजे यह बैठक बुलाई गई है, जिसमें चंडीगढ़ में राज्यों के अधिकारी बैठक में शामिल होंगे। कल दिल्ली में मुख्य सचिवों की बैठक हुई थी। कल की मीटिंग में कोई हल नहीं निकला। अगर भाखड़ा डैम से हरियाणा की ओर जाने वाला पानी रोका जाता है तो हरियाणा के 9 जिलों में पानी का संकट खड़ा हो सकता है, पैदा हो सकता है। अगर पानी की स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो दिल्ली और राजस्थान जाने वाले पानी में कटौती की जा सकती है। तो इस मुद्दे पर यह जो विवाद छिड़ा है हरियाणा और पंजाब के बीच पानी को लेकर, इस पे आज फिर बीबीएमबी की बैठक है। शाम 5 बजे यह अहम बैठक बुलाई गई है, जिसमें हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और राजस्थान शामिल होगा। अमित शाह की सुरक्षा चूक मामले में हिसार के अग्रोहा में जो है उनकी सुरक्षा में चूक हुई थी। इसको लेकर अब हरियाणा सरकार ने हाई लेवल जांच कमेटी बनाई है। पूर्व जस्टिस एच.एस. भल्ला की अगुवाई में जो है कमेटी बनाई गई है। एडीजीपी संजय सिंह और वरिष्ठ आईएएस विजेंद्र कुमार भी इस कमेटी में शामिल किए गए हैं। मार्च महीने में गृह मंत्री अमित शाह अग्रोहा में एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे। उस समय 2 डीएसपी अपने निर्धारित जगह पर मौजूद नहीं थे। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा हरियाणा सरकार को चिट्ठी लिखकर जवाब तलब किए जाने पर अब कमेटी बनाई गई है। तो अमित शाह की सुरक्षा के मामले में अब जो है हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया है। इस कमेटी में एडीजीपी संजय सिंह और वरिष्ठ आईएएस विजेंद्र कुमार भी शामिल किए गए हैं। मार्च महीने में गृह मंत्री अग्रोहा एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे, शिरकत की थी उन्होंने। उस समय 2 डीएसपी अपनी जगह पर मौजूद नहीं थे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हरियाणा सरकार को चिट्ठी लिखकर जवाब तलब किए जाने पर अब यह कमेटी बनाई गई है।